किशमिश नहीं है, किशमिश भी आता है पर नहीं है। नहीं है? नहीं, किशमिश आता है इसमें पर नहीं है। वालनट, बादाम, काजू, किशमिश भी होता है पर वो नहीं है। इंसानों की वजह से इनके एनवायरनमेंट में बदलाव आना जा रहा है। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ये ब्लॉग है मेरा 19 जून दिन बुधवार का, और एक दिन लेट है क्योंकि इसके बाद का ब्लॉग ना 20 तारीख का मैं आपको शेयर नहीं कर पाई थी। तो ये 19 जून का जो मेरा ब्लॉग है, ये आपको सुबह से शाम तक का जो भी मेरा ब्लॉग था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट किया था मैंने सुबह प्रगति के ही मॉर्निंग से, कि प्रगति सो के उठी थी, और इधर मैंने प्रगति के लिए दलिया चढ़ा दिया था सबके जाने के बाद, क्योंकि अभी मेरा कोई काम नहीं हुआ था। 8:30-9 बजे के आसपास सब ड्यूटी जाते हैं, तो उसके बाद ही मुझे टाइम मिल पाता है घर का साफ़ सफाई करना, ये सब जो भी काम रहता है डेली का। तो प्रगति को बहुत दिन हो गया था मीठा दलिया खाए हुए, तो बोली कि मुझे मीठा दलिया खाना है, क्योंकि बहुत काफ़ी दिन से हमारे यहाँ पहले मीठा बनता था, उसके बाद फिर नमकीन दलिया बनने लग गया, तब वो डाल के वेजिटेबल्स वगैरह जो भी होते हैं, तो वो उसको पसंद नहीं है, वो नहीं खाती है। तो उसके बाद फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ आपके लिए, क्योंकि क्या होता है कि जब स्कूल जाना होता है तो बच्चा कोई सुबह इतना कुछ खाता नहीं है। तो अभी छुट्टियाँ थी तो मुझे लगा कि इसको पसंद है तो फिर बना दूँ मैं, तो वही मैं दलिया बना के इसको दी थी तो वो खा रही थी। इधर मेरी स्कूटी जैसे कभी खुली होती है, ये बाहर कभी लेके जाते हैं तो बहुत मिट्टी वगैरह पड़ी जाती है, ऊपर से खुला हुआ है हमारा सीढ़ी वगैरह, तो कुछ भी आंधी तूफान आता है तो पूरा मिट्टी मिट्टी भर जाता है। और अभी प्रगति का स्कूल बंद है तो स्कूटी वगैरह मैं यूज नहीं कर रही हूँ, वैसे ही रखी हुई है। तो बस ये यूज करते हैं जब कहीं आना जाना होता है तो बस वही साफ़ सफाई कर रही थी मैं। और उसके बाद क्या कहते हैं कि आगे वाले कमरे में आ गई, तो उधर का क्या कहते हैं साफ़ सफाई करना था मुझे। और प्रगति क्या करती है कि ये जो टेबल है ना, इसी पे सारा सामान अपना खिलौना वगैरह, पानी, कचरा, जो भी उसको समझ में आता है ना, सब कुछ इसी पे खेलती है। और कई जगह उसने ना कट लगा दिए हैं, तो प्लास्टिक है तो फटने का वो रहता है काफ़ी। तो मैंने उसको बोला था कि इस पर कुछ रखना मत, तो बोली हाँ ठीक है। और उसके बाद फिर मैं अभी यही सब कर रही थी, क्योंकि बहुत इसमें लेट हो रहा था और टाइम हो रहा था इसमें 11, 11:30। क्योंकि जो भी है मेरा जो नेचुरल है मेरा, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि नहीं 9 बजे ही मैंने सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि 9 बजे की टाइमिंग है यहाँ पे, से सब जाते हैं, उसके बाद ही मेरा काम स्टार्ट होता है। तो बस मैं सोफ़े का सेट तब साफ़ उफ करके ये इधर प्रगति अपना दलिया वगैरह खा ली थी। तो जो कोई मेरा पहली बार ब्लॉग देख रहा है तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि क्या होता है कि जब प्रगति छोटी थी ना, तो मतलब मेरे से ना कई लोग बोलते थे कि आप क्या देती हो प्रगति को, क्या खिलाती हो, क्योंकि प्रगति काफ़ी हेल्दी थी बचपन में। तो क्या होता है कि बच्चों के लिए ना दलिया बहुत अच्छा होता है, अगर गांव का घर का दलिया है तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो पतंजलि का जो दलिया होता है ना, उसमें जो छिलके होते हैं उसको हटाए नहीं जाते, मतलब बाकी। और यहाँ पे मिस्टर फ्रेश वगैरह कई दलिया ऐसे आते हैं जिसमें छिलके वगैरह हटा दिए जाते हैं, तो उतना फाइबर उसमें नहीं रहता। लेकिन पतंजलि का जो दलिया होता है ना, उसमें छिलके रहते हैं, तो वो बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए। अगर आप उसको अच्छे से गला के फिर दूध के साथ देते हैं, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, अगर तब मैं प्रगति को ना ड्राई फ्रूट्स देती थी जब छोटी थी, तो ड्राई फ्रूट्स सारे तब हल्के भून के घी में और उसको पीस के फिर दलिया में या फिर सूजी के हलवा में उसको मैं देती थी। तो मैं सबसे यही कहूँगी जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर नहीं देते हो बच्चे को तो प्लीज़ दीजिए, क्योंकि बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए। अगर वेट गेन नहीं हो रहा है तो भी बहुत अच्छा होता है, तो उसको पसंद भी है। प्रगति के अंदर गुड क्वालिटी ये है कि वो ना सब कुछ खा लेती है, जैसे कि अब तीखा तो बहुत कम खाती है, बड़ी हो गई है। तो बस उसको मैं वही दलिया वगैरह डेली देती हूँ। अभी कुछ दिन से नहीं दे रही थी, लेकिन बीच में मैंने बंद कर दिया था, लेकिन अभी मैं कुछ दिन से स्टार्ट कर रही थी कि उसको खाने की हैबिट हो जाए, क्योंकि वो स्कूल भी जाएगी ना, तो अगर कुछ खा के जाती है तो एक मन में टेंशन नहीं होता कि बच्चा ऐसे गया है और 2-3 घंटे बाद ही खाएगा। और इसके बाद फिर इधर मैं टेबल वगैरह साफ़ कर रही थी, क्योंकि प्रगति ना ये जो प्लास्टिक शीट है इस पर कहीं ना कहीं स्क्रैच लगा दी है, तो क्या होता है प्लास्टिक जल्दी फटने का वो होता है ना टेंशन। तो वही मैं उसको बोल रही थी कि फाड़ना नहीं, तो बोली ठीक है नहीं फाड़ूंगी। तो मैंने ना गीले कपड़े से इसको पोंछा हुआ था तो ये अच्छे से सेट नहीं हो रहा था, तो वही मैं कॉटन कपड़े से सुखा के इसको सेट कर रही थी। और घर में क्या होता है ना कि जितने भी सामान होते हैं अगर आप साफ़ सुथरे रखो ना ढंग से, तो वो और अच्छे लगते हैं। नहीं तो कितना भी महंगा सामान हो, कितना भी कुछ अच्छा हो, अगर आप उसको अच्छी तरह से सेट नहीं किए हो या साफ़ नहीं रहता, तो सच में अच्छा नहीं लगता देखने में। तो ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए अपना। और धूप तो इसमें ऐसी लग रही है जैसे 2-3 बज रहा है, इतना ज़्यादा धूप था इस टाइम।
मैं ना बिल्कुल अपना पर्दा खोलती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से खुला हुआ है प्लस ऊपर सीढ़ी से खुला हुआ है, तो पूरी रोशनी और धूप और पूरा जितना भी गर्म हवा होती है ना सब सामने वाले बेडरूम में आती है। ये तो सही है कि एसी लगाया, नहीं तो बड़ी तकलीफ़ होती फिर गर्मियों में। बस ये पोछा अच्छा लगाने के बाद फिर मैं आपको मिलूँगी शाम को। ये टाइम हो रहा था 5 या साढ़े 5 हो रहा था, हाँ ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि मैं प्रगति को सुला के और ख़ुद मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करी, क्योंकि इसके आने के बाद ना वहाँ से प्रगति को ट्यूशन छोड़ के आने के बाद मुझे बहुत काम था। तो बस मैं कपड़े फ़ोल्ड वगैरह कर रही थी, इसी में क्या कहते हैं कि जो भैया हैं जो गैस तब देते हैं ना, तो सिलेंडर तो वो आ गए थे। तो बस वही मेरे से बोल रहे थे कि ना कोई पता नहीं क्या बोल रहे थे कि यहाँ जहाँ सिलेंडर मिलता है ना वहाँ ऑफ़िस में जाना पड़ेगा, और कह रहे थे कि वेरिफ़िकेशन कोई 4 साल 5 साल बाद वेरिफ़िकेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो सिलेंडर नहीं मिलेगा। और क्या पता कोई नया मतलब नियम आया हो। आधार कार्ड की कॉपी बोल रहे थे, और कुछ फ़ोटो वगैरह कह रहे थे शायद लेके जाना है और वहाँ पे जमा सबमिट करवाना है। नहीं 4-5 दिन के अंदर कर दें, नहीं तो फिर सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। वो 4-5 साल के बाद एक बार करवाना होता है शायद। तो हमको यहाँ शिफ्ट हुए अपने मकान में 3 साल तो हो ही गए थे। तो बस वही सब मैं कर रही थी। उनके जाने के बाद बाकी जो डिलीवरी चार्ज वगैरह होता है वो सब मैं दिया मैंने। और क्या कहते हैं, इधर में मैं सारा कपड़ा वगैरह फ़ोल्ड कर लिया था, और प्रगति का टाइम हो गया था उठाने का। तो क्या होता है जब ट्यूशन का नाम लेती है ना, तो जैसे ट्यूशन का नाम अगर प्रगति बेटा उठो ट्यूशन का जाने का टाइम है, तो वो और ज़्यादा सिमट जाती है सोने के लिए। तो उसको ना थोड़ा एनर्जेटिक करना था मुझे, थोड़ा सा मतलब जगाना था, तो कैसे करूँ। तो मैं उसको हंसाने की कोशिश कर रही थी कि कैसे भी हंसे और चले स्कूल ट्यूशन के लिए। तो फिर क्या कहते हैं, इधर वो मतलब जो था बिस्किट और दूध, उसको दूध पसंद है, तो दूध पी रही थी, बिस्किट खा रही थी। इधर मैं इसका बैग वगैरह चेक कर रही थी। और डोम्स की जो पेंसिल होती है, मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, अगर कोई लेडीज़ है उनके बच्चे हैं अगर देख रहे हो तो डोम्स की ना कई क्वालिटी की पेंसिल होती हैं। तो एक पेंसिल अगर आप कमेंट करेंगी, कोई अगर देख रहा होगा, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो पेंसिल बिल्कुल सही नहीं होती, और पेंसिल का शेप जो होता है ना, वो भी क्या कहते हैं कि बहुत डिपेंड करता है कि बच्चे आपके क्या कहते हैं कि थकेंगे लिखते लिखते कि नहीं थकेंगे। क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने नटराज की पेंसिल काफ़ी दिन तक यूज करा, और प्रगति तो पैर उसका दर्द होने लग जाता था हाथ, तो फिर मैं ना वो नहीं यूज करती, फिर मैं डोम्स का यूज करती हूँ। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि वो पेंसिल बहुत कच्ची निकलती है, क्या डुप्लीकेट है क्या है पता नहीं। और बाकी मैं 3-4 वैरायटी की पेंसिल उसके पास रखी हूँ, डोम्स की ही। डोम्स की पेंसिल बहुत अच्छी होती है, इरेज़र वगैरह। तो क्या था कि बस वही सब मैं करने के बाद प्रगति को ट्यूशन गई, छोड़ी वहाँ पे जहाँ जाती है, हमारे पीछे गली के जस्ट पीछे ही उसकी मैम का घर है, वहीं पढ़ती है वो। और इधर मैं उसको छोड़ के आने के बाद जितने भी मेरे ग्रोसरी के सामान थे सारे, वो सब मैं सेट कर रही थी किचन में। और क्या है कि सबका तरीका अलग अलग होता है रखने का, मेरा तरीका शायद अलग होगा, क्योंकि दलिया मैं कहीं और रखती हूँ, और जितने भी मतलब कि सर्फ साबुन वगैरह जो हैं वो कहीं और रखती हूँ। रहता सब किचन में ही है और सब सामने ही रहता है, क्योंकि मुझे पसंद है कि कोई अगर कोई कुछ तुरंत मांगे ना, तो उसको तुरंत निकाल के दे दो। ऐसा नहीं कि अब ढूंढने लग जाओ कहाँ पे है, या बहुत नीचे है या बहुत ऊपर है। तो मैं जैसा जिसकी जैसी ज़रूरत होती है ना, जैसे कि सर्फ साबुन की ज़रूरत तुरंत की होती है, तो मैं उसको सामने ही रखती हूँ। और बाकी जो एक्स्ट्रा तेल वगैरह होता है, तो उसको मैं तब जो डेली यूज का है उसको चलो ड्रॉर में रहेंगे, जो एक्स्ट्रा रहता है उसको थोड़ा ऊपर रख देती हूँ, ताकि सामने रहे सब कुछ। तो कभी कभी क्या होता है, सुबह लेट अगर हो गया ना, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तुरंत लेने के लिए, कोई चीज़ अगर मान लो खाली हो रही है, तो क्या होता है जब सुबह याद आता है, तो फिर वो सब करने में ना टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। और मेरा दिमाग ऐसा है कि अगर मैं कोई चीज़ सोचती हूँ ना कि ये चीज़ करना है, अगर मैं तुरंत नहीं करती हूँ ना, तो पक्का मेरे को भूल जाती हूँ मैं फिर उसे। तो बस वही सब मैं सेट कर रही थी। मेरे जो ऊपर किचन में है टोकरी रखी हुई है, तो जितने भी मतलब कि चीनी हो गया और दाल वगैरह जो भी है सारा मैं ऊपर रखती हूँ। और बाकी जो मतलब कि हल्दी मसाला तेल है सारा मैं आगे रखती हूँ। और जो जैसे कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, और मिर्चा हो गया, ऐसे बहुत सारी जीरा, मेथी, तो ये सारा मैं एक बॉक्स में करके रखती हूँ। तो बस वही सब मैं ऊपर सेट कर रही थी। और ये सब करने के बाद फिर मैं प्रगति को लेने जाऊँगी, क्योंकि उसका भी टाइम हो जाएगा फिर आने का। और ये सब छोड़ के आने के बाद मैं ये सब कर रही थी।
और बस यही था मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन। अगर आपको ये ब्लॉग जो कोई पहली बार देख रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा हो तो आप फिर दोबारा मेरा ब्लॉग देख पाएंगे, इसलिए। और बस यही सब मैं कर रही थी। और उसके बाद क्या कहते हैं कि ये हींग की डिब्बी थी बड़ी वाली, तो आपको लग रहा होगा कि इतनी छोटी सी डिब्बी में क्या आएगी, लेकिन मैं सच बताऊं तो ये जो जीरा पाउडर है ना, इसमें मतलब कि आधा पैकेट से ऊपर आ गया था पूरा, क्योंकि हल्का सा मैं इसको ना प्रेस कर करके रखती हूँ तो बहुत सारा इसमें जीरा पाउडर आ जाता है। और मेरे नीचे वाले ड्रॉर में जैसे जीरा पाउडर हो गया और राई हो गई और हर मतलब मिर्ची पाउडर हो गया, ये सब मैं ना छोटे छोटे डिब्बे में करके नीचे ड्रॉर में रखती हूँ। और बाकी जितना धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, मेथी, ये सारे मैं बड़े कंटेनर में थोड़ा रखती हूँ, क्योंकि एक बार मैं रख लेती हूँ तो फिर मेरा मतलब 15-20 दिन आराम से निकल जाता है। तो बस वही सब मैं कर रही थी। ये सब करने के बाद क्या होता है कि जैसे कि आप कहीं भी मार्ट वगैरह से सामान लेके आओ तो कितना मतलब उसमें डस्ट रहता है ना, तो बस वही सब करने के बाद मैं यहाँ पे सफाई कर देती हूँ। और आज मैं सोच रही थी कि बनाना था मुझे माह की दाल और राजमा और चना ये मिक्स करके, तो बस उसी की तैयारी मैं कर रही थी। मछली, हाथी, चील। लिखना स्टार्ट करूँगा। अभी मैं ये वाला कर रही हूँ, बड़ी छोटी की मात्रा। ओके। मात्रा याद कर लूँ। मैम ने बोला था, मेरी ट्यूशन वाली मैम। याद करने के लिए, लिखने के लिए भी, याद करने के लिए भी। दिन, मिठाई, किसान, साइकिल, गिलास, हिरन, तकिया। अ की मात्रा। मम्मा ये मात्रा है? चित्र पहचान कर शब्द लिखो। मात्रा है मम्मा। तो बस यही था मेरा ब्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।